मिशन अभ्युदय दैनिक प्रार्थना सभा पोस्टर पर आधारित इस वीडियो में आज का शब्द, सुविचार, पहेली, इतिहास, आज का विशेष, प्रश्नोत्तरी एवं बाल गीत जैसे रोचक और ज्ञानवर्धक कार्यक्रमों का समावेश होता है, जिसे प्रतिदिन उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत 100 प्रेरित शिक्षकों द्वारा तैयार किया जाता है। इसे सुने, सराहें, शेयर करें और अपने बच्चों को सुनाएं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं ममता अग्रवाल PS नारंगपुर मेरठ से आपके लिए आज का सुविचार लाई हूँ। एवरी स्ट्राइक ब्रिंग्स यू क्लोजर टू द डेस्टिनेशन। हर कोशिश आपको मंजिल के करीब ले आती है। इसलिए बच्चों, अगर आप 1-2 बार कोशिश करके असफल भी हो गए हैं तो आपको निराश नहीं होना चाहिए। अपना तरीका बदल लीजिए और दोबारा कोशिश कीजिए। आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं मनीषा गर्ग मेरठ से आज के शब्द के साथ। हमारा आज का शब्द है अर्निंग, EARNING, अर्निंग। इसका हिंदी अर्थ है कमाई या आमदनी, चाहे वो आपने श्रम, सेवा या प्रदर्शन द्वारा प्राप्त की हो। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं रीना रानी बागपत से लेकर आई हूँ आपके लिए आज की पहेली। तो आइए जानते हैं। सबसे वजनी होता हूँ मैं, अरे सबसे वजनी होता हूँ मैं इस धरती पर औरों से। ये जितने भी मैंने चित्र दिया है बच्चों, उनमें ढूंढिए सबसे वजनी आखिरकार होता क्या है। चलो मैं आपको कुछ और हिंट भी देती हूँ जिससे आप सोच सके। सूंड से पानी हूँ पीता, अरे सूंड से पानी हूँ पीता, चिंगाड़े मारता जोरों से। कौन है जो सूंड से पानी पीता है? बिल्कुल सही उत्तर है हाथी, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एलिफेंट। थैंक यू। हेलो एवरीवन, आज मैं 24 जुलाई का इतिहास लेकर आई हूँ। 1999 में आज ही के दिन अमेरिकी अंतरिक्षयान कोलंबिया का सफल प्रक्षेपण हुआ था। 2000 में आज ही के दिन S विजयलक्ष्मी भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर बनी थी। इनका जन्म 25 मार्च 1979 में हुआ था। इनका पूरा नाम सुब्बारमण विजयलक्ष्मी है। ये चेन्नई की रहने वाली हैं। 2010 में आज ही के दिन आयकर दिवस मनाने की शुरुआत की गई। 1932 में आज ही के दिन रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी। 1823 में आज ही के दिन चिली में दास प्रथा का अंत हुआ था। 1938 में आज ही के दिन इंस्टेंट कॉफ़ी की खोज हुई थी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद बच्चों। सुप्रभात बच्चों, मैं इला गुप्ता मेरठ से आज के दिन का विशेष अर्थात 24 जुलाई को आयकर दिवस के रूप में लेकर उपस्थित हूँ। भारत में आयकर व्यवस्था की शुरुआत के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयकर विभाग द्वारा 24 जुलाई को आयकर दिवस के रूप में मनाया जाता है। 24 जुलाई वर्ष 1860 में सबसे पहले एक शुल्क के तौर पर आयकर की शुरुआत की गई थी। इसलिए विभाग ने इस दिन को ही आयकर दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया था। अच्छा लगा बच्चों आपको? धन्यवाद। गुड मॉर्निंग प्यारे स्टूडेंट्स, आइए जाने कुछ रोचक प्रश्नों के रोचक जवाब। बताइए बच्चों, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? आइए जाने, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश काला दिखाई पड़ता है। बताइए बच्चों, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? आइए जानते हैं, दूरबीन का आविष्कार महान वैज्ञानिक गैलीलियो द्वारा किया गया था। बताइए बच्चों, दिल्ली स्थित महात्मा गांधी जी की समाधि का क्या नाम है? आइए जानते हैं, दिल्ली स्थित महात्मा गांधी जी की समाधि का नाम राजघाट है। बताइए बच्चों, भारत में पहली रेल कहां से कहां तक चली? आइए जानते हैं, भारत में पहली रेल बंबई वर्तमान मुंबई से थाने तक चली। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज की कहानी का शीर्षक है बिल्ली के लिए गाय। एक बार की बात है, बहुत सारे चूहों ने विजयनगर के लोगों को परेशान कर रखा था। चूहों से छुटकारा पाने की कोशिश की गई।
अंत में इस समस्या के हल के लिए राजा ने यह घोषणा की कि चूहों को पकड़ने के लिए प्रत्येक परिवार को एक एक बिल्ली दी जाएगी। बिल्ली की देखरेख में बोझ न पड़े, इसलिए प्रत्येक घर को एक एक गाय भी दी जाएगी, जिससे कि उस गाय का दूध बिल्लियों को पिलाया जा सके। राजा का निर्णय तेनालीराम को पसंद नहीं आया और राजा को समझाने के लिए उसने यह योजना बनाई। तेनालीराम अपनी बिल्ली को पीने के लिए प्रतिदिन गर्म दूध देता। बिल्ली जैसे ही दूध पीती उसकी जीभ बुरी तरह जल जाती, इसलिए बिल्ली ने धीरे धीरे दूध पीना छोड़ दिया। एक दिन राजा बिल्लियों का परीक्षण करने के लिए शहर गए। राजा ने देखा कि सभी घरों की बिल्लियां तो स्वस्थ हैं, परंतु तेनाली बिल्ली बहुत पतली है। पूछने पर तेनालीराम बोला, यह बिल्ली दूध नहीं पीती। तेनालीराम की बात की सत्यता जांचने के लिए राजा के कहने पर बिल्ली को दूध दिया गया, परंतु सदा की तरह वह दूध देखकर भाग गई। राजा समझ गए कि अवश्य ही इसमें तेनालीराम की कोई चाल है। वे क्रोधित होकर सैनिकों से बोले, तेनालीराम को 100 कोड़े मारे जाएं। तेनालीराम ने राजा की ओर देखा और बोला, महाराज मुझे 100 कोड़े मारिए, मुझे इसका कोई दुख नहीं है, परंतु मैं यही सोचता हूँ कि जब मनुष्यों के पीने के लिए उपयुक्त मात्रा में दूध उपलब्ध नहीं है, तब बिल्लियों को इस प्रकार दूध पिलाना उचित है। राजा को तुरंत ही अपनी गलती का एहसास हो गया। उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि गायों के दूध का उपयोग बिल्लियों के बजाय मनुष्य के लिए किया जाए। तो इसी के साथ आज की ये कहानी समाप्त होती है। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस, मैं अमिता जायसवाल फूलपुर प्रयागराज आज आपके लिए लेकर आई हूँ राइम 1 2 बगल माई शू। लेट्स स्टार्ट। 1 2 बगल माई शू, 1 2 बगल माई शू, 3 4 shut the door, 3 4 shut the door, 5 6 pick up sticks, 5 6 pick up sticks, 7 8 lay them straight, 7 8 lay them straight, 9 10 a big fat hen, a big fat hen, a big fat hen. Thank you. Good morning students. अपील टू एवरीवन। जनहित में जारी अपील। मैं मनीषा रानी फिरोज़ाबाद आपके लिए लेकर आई हूँ टबैको बनाम कोरोना। कोरोना वायरस के सॉफ्ट टारगेट हैं शराब, सिगरेट और तंबाकू का प्रयोग करने वाले। धुएं से धुआं जिंदगी। यह हमारे फेफड़ों को पूर्ण रूप से खराब कर देता है और हमारे शरीर में कोरोना की संभावना को बढ़ा देता है। तंबाकू हमारे हृदय की गति को फेल कर देती है। तंबाकू का प्रयोग करने वाले हर जगह थूकते हैं, जो कि कोरोना फैलाने का एक प्रमुख कारण है। इसलिए आसपास थूकने वालों से सावधान हो जाइए। भारत में प्रतिवर्ष लाखों लोग तंबाकू के सेवन से मर जाते हैं। तकरीबन 5400 बच्चे इसके सेवन की लत में फंस जाते हैं। तंबाकू से कैंसर फैलता है। समाज में शिक्षक ही एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। डॉक्टर राधाकृष्णन के अनुसार अच्छे शिक्षक वे होते हैं जो हमें खुद के बारे में सोचना सिखाते हैं। इसलिए तंबाकू हटाओ, जीवन बचाओ और कोरोना से स्वयं को सुरक्षित पाओ। हमारे लिए यह बहुत ही कठिन समय है और हम इस कार्य को कर सकते हैं ताकि हम अपने आने वाली पीढ़ी को बचा सकें। थैंक यू।